जय हिंद, नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंतर्गत। जो रोज़ाना हमारे दिल्ली पुलिस के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, उसी के तहत आज के आपके सामने नया प्रैक्टिस सेट आ चुका है, जो कि आपके पेपर में छपने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देंगे, जिससे कि सारे वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप ही को ही मिले। तो पहला क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है, किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी? उस सुल्तान का नाम आपको बताना है। इसमें क्या होगा? ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन ए, बलवन। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए किस वंश का है। ये गुलाम वंश का शासक था। ठीक है, गुलाम वंश का शासक था। ठीक है, वंश कौन सा था? गुलाम। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया था? बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि हमारा जो जिला कलेक्टर है उसका पद कब बनाया गया था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इसकी पद की स्थापना हुई थी। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ से सी, यानी 1772 में इसकी क्या हुई थी? पद की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 3, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? किसका? विश्व व्यापार, जो व्यापार करते हैं उसका संगठन का मुख्यालय, जो मुख्य केंद्र होता है, वो कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो यहाँ से आपका उत्तर हो जाएगा जेनेवा। ठीक है, स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। ऑप्शन डी उत्तर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? ठीक है, ये बताना है आपको। इसमें छोटा और बड़ा दोनों ही महासागर दे रखे हैं, सबसे छोटा बताना है। क्या नाम होगा उसका आपका इस क्वेश्चन के अंतर्गत? तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ से अंटार्कटिका। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे बड़ा का नाम हो जाएगा कौन सा? प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या अविम राशि है? ये बताना है। अविम या अदिश हो सकती है, या थोड़ा मेरे हिसाब से टाइपिंग में प्रॉब्लम हो चुका है। ठीक है, तो आपका इसका उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो ये रहेगा आपका HW। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आपके सामने। तेलुगुन कृति अनुरुक्त मलवेड़ा का लेखक कौन है? तो कौन है वो लेखक, उसके बारे में नाम बताना है। कृष्णदेव राय। ऑप्शन अपना डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर आपके सामने, नकदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है? किसका उपकरण है? ठीक है, क्या हो सकता है आपका यहाँ से? जैसे मौद्रिक नीति, बिल्कुल एकदम क्या होती है? आपका उत्तर सही होता है ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। BCG में सी शब्द से क्या अभिप्राय है? किससे? सी शब्द से, उसका क्या अभिप्राय है ये बताना है आपको इसके अंतर्गत। ठीक है, आपका उत्तर होगा केलमेंट। ठीक है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल यहाँ से सही और सटीक उत्तर आपका क्वेश्चन नंबर 8 का बन जाता है। अभी तक लाइक नहीं किया, एक बार लाइक ज़रूर कर लेना। शेरशाह की महानता किसमें निहित है? शेरशाह, ठीक है, उसकी महानता श्रेष्ठ जनरल होना। ठीक है, उसने कोई बहुत सारे काम करवाए, जैसे कि आपका पता होना चाहिए कि क्या क्या काम करवाए उसने। पता है कुछ कि नहीं है? है, क्योंकि उसने प्रशासन सुधार का काम करवाया था। ऑप्शन आपका यहाँ से डी बिल्कुल सही हो जाता है। प्रशासन में सुधार करना, सड़कें बनवाना, ऐसा काम उसने बहुत सारे करवाए थे। वातावरण में मौजूद सल्फर में ऑक्साइड क्या बनाते हैं? बारिश में धुल जाते हैं और हैं क्या, वो आपको बताना है इसके अंतर्गत। ठीक है, औद्योगिक धूम निर्माता। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से कौन सा? डी बिल्कुल सही हो जाता है। क्या है? औद्योगिक धूम निर्माता। गुरु जल का रासायनिक संगठन क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए, गुरु लिख रखा है, तो आपका उत्तर होगा D2O। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में बन जाता है।
नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर दें। कृषि भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा किस प्रकार मिलता है? किसको? कृषि क्या आती है भारत में? औद्योगिक क्या होता है? विकास। उसको बढ़ावा कैसे मिलता है? कच्चे माल की आपूर्ति करके। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है? किस रूप से वर्गीकृत करता है ये आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। वो होगा पूंजी। ऑप्शन आपका यहाँ से डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, सोडियम कार्बोहाइड्रेट से कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने में विफल अम्ल यानी एसिड कौन सा होता है? कौन सा एसिड होता है वो आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो क्या होगा आपका उत्तर? यहाँ से जल्दी से बता दीजिए आप सभी। कार्बनिक एसिड। ऑप्शन आपका यहाँ से डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? किसके? स्वतंत्र भारत के। उनके नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए होता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के क्या थे ये? उपराष्ट्रपति थे। प्रथम क्या थे? उपराष्ट्रपति। ये भी आपको यहाँ से याद रख लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? किसका? संयुक्त राष्ट्र संगठन था ना, उसका मुख्यालय। आपका उत्तर होगा न्यूयॉर्क। ऑप्शन यहाँ से डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को ऑन कर देंगे, जिससे कि सारे वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। किस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जिसने ओलंपिक खेलों में एनाबॉलिक स्टेरॉयड का प्रयोग करने के कारण प्रतिबंध किया गया है, यानी उसे वो खेल खेलने की क्या है? अनुमति नहीं है। तो आपका उत्तर होगा क्या होता है? यहाँ से होगा टी समांचा चाणू, ठीक है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, पर्यावरण में प्रदूषणों की उपस्थिति को सामान्य यानी पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। यहाँ पीपीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो आपको बताना है किसका? पीपीएम, ठीक है। आपका उत्तर होगा पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ से डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका इस क्वेश्चन में बन जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, शून्य हो जाएगा या नियत रहेगा? तो आपका क्या होगा उत्तर? यहाँ से उसका घनत्व क्या होता है? घट जाता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल यहाँ से सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में बन जाता है। ये आपको याद रख लेना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है। यह किसका मत था कि लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें क्या थी? प्रत्येक यानी सभी की क्या होती है? हिस्सेदारी होती है, यानी बराबर की हिस्सेदारी रहती है। ये कहा था इब्राहिम लिंकन। ऑप्शन आपका डी बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? उस पुस्तक का नाम क्या है यह बताना है। आपका उत्तर होगा यहाँ से पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी आपका यहाँ से उत्तर बन जाता है यहाँ से बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपका यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 23, मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट निम्नलिखित में से किस देश ने प्रकाशित किया है? भारत, अमेरिका, पाकिस्तान या यूके? तो आपको पता है एक तो ऑप्शन ऐसे ही कट जाता है, पाकिस्तान से कोई लेना देना अपने है ही नहीं। तो ऑप्शन आपका यहाँ से बी अमेरिका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी में उपयुक्त शब्द URL का क्या अभिप्राय है? ये बताना है आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत। क्या होगा आपका उत्तर? उत्तर होगा यूनिफॉर्म
रिसोर्स लेक्टर। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से क्या सत्य घोषित है? तो कौन सा है? वो होगा शैवाल। ऑप्शन आपका यहाँ से कौन सा? ए नहीं होगा, बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाएगा। कैसी लगी क्लास? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर देना, जिससे कि सारे वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप ही को ही मिले।